प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान दिया, शक्ति दिया, आपसे बात करने के लिए शक्ति दिया, क्योंकि जो परमेश्वर मेरा आंख खोला है, आपका आंख भी खोलना चाहता है। इसलिए मैं कुछ बात आपसे शेयर करने के लिए प्रभु जी शक्ति दिया। ये सबको मालूम है, उत्पत्ति में आदम हव्वा को परमेश्वर ने फल खाने से क्यों नहीं रोका? सर्प जो है बहका देता है किसको? स्त्री को। तब वो खा के आदम को देता है। क्यों ये बात हुआ? क्यों परमिशन किया? क्योंकि चाहे तो परमेश्वर रोक सकता था उसको, क्योंकि पवित्र शास्त्र में देखे तो योसेफ जो मरियम का पति था, तब यीशु मसीह ने जन्म लेने के लिए समय वो जानता है गर्भवती है बोल के, तब उसको छोड़ देना चाहता है। सपने में आके योसेफ को परमेश्वर ने अगुवाई करता है, तब उसको अपना लेता है। तो वैसा ही उसको भी परमेश्वर कर सकता था। और एक बात एग्जाम्पल देता हूं। ज्ञानी लोग यीशु मसीह जन्मे बाद जिस रास्ते से आते उस रास्ते मत जाओ, दूसरे रास्ते पे जाओ बोल के स्वप्न में उनको अगुवाई करता परमेश्वर का। तो क्या इधर नहीं कर सकता था? पुराने नियम में जैकब को लाबान को जब स्वप्न में आके उसको बोलता, जैकब को भला बुरा मत बोल बोल के, और गधा से भी परमेश्वर उसके दास को अगुवाई करता है। तो ऐसा कहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये पवित्र शास्त्र जो है अपन सोच समझ के पढ़ने का, धीरे से पढ़ने का, गाय के नहीं पढ़ने का। प्रभु का कलाम है, प्रभु का बुद्धि ज्ञान, प्रभु जो आपको मेरे को बुद्धि ज्ञान उससे पढ़े। तो जो पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये मैं आपका पवित्र शास्त्र मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपका कलाम मेरे जीवन में किस तरह जीने का मुझे सिखाओ, मुझे बुद्धि ज्ञान दो, शांति समाधान दो, आपका राज्य के लिए और आपका गवाही के लिए जीने की सहायता कर बोल के प्रार्थना करके वो पढ़ने का। जो मुझ में कुछ भी कमी है वो निकाल दीजिए, पूरा पवित्र बना दीजिए। जिस तरह आप सिद्ध है मुझे भी सिद्ध कर बोल के प्रार्थना करके अपन पवित्र शास्त्र पढ़ने का, हर दिन पढ़ने का, एक दिन नहीं, हर दिन पढ़ने का। उसका अनुग्रह है, उसे तो धरती पृथ्वी इस तरह है। अगर उसका अनुग्रह नहीं है, धरती अब तक नहीं रहता था। उत्पत्ति का पहला अध्याय 28 का वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, परमेश्वर ने इस वचन में कहा, फलो फूलो। कभी फलते, वो फल रहे नहीं, फूल रहे नहीं। और परमेश्वर का पृथ्वी पर अधिकार जमाओ। क्या कर रहे वो लोग? खा रहे रह रहे, फल है, सब कुछ खा रहे रह रहे, फलवंत नहीं हो रहे, क्योंकि ये वचन में लिखा गया मत्ती में 6वां अध्याय में जो यीशु मसीह ने कहते पृथ्वी और आकाश टल जाए मगर मेरे बात कभी न टलेगा बोल के। तो परमेश्वर ने इस तरह मान बोला है। तो उत्पत्ति में जो आशीष दिया किसको? आदम हव्वा को आशीष दिए, तो वो पूरा होना चाहिए कि नहीं? पूरा होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी आकाश टल जाए मगर मेरा बात कभी ना टलेगा, वो पूरा होके रहेगा। तो आशीष पूरा होना चाहिए। उधर आशीष पूरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर उदाहरण तौर पे देखिए, अगर आपके बच्चे नया शादी होता है, बच्चा होता है, बेटी बेटा कोई होता है, उसका समय पे वो ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ मतलब 1 साल 2 साल भी हुआ, बच्चा नहीं चलेगा तो, और बात नहीं करे तो आप क्या शांत बैठेंगे? उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्यों बच्चा नहीं चल रहा है?
क्यों बच्चे में ग्रोथ नहीं है? समय तो बीतता जा रहा है, ठीक से बोल रहा नहीं, मम्मी पापा नहीं बोल रहा है, चल नहीं पा रहा है, वो चिंता होता है आपको, तो डॉक्टर के पास लेके जाते आप, लेके जाके बताते क्या प्रॉब्लम क्या, तो उसके अनुसार आप वो दवाई लेना क्या जो करते। तो उसी तरह परमेश्वर ने वो आशीष किया, वो पूरा होना चाहिए उसके साथ, क्यों नहीं हो रहा? फिर सोचिए, तो क्यों नहीं हो रहा बोल? तो आकाश पक्षियां और जंतु मछलियों को अधिकार पाओ, वो सब नहीं कर रहे हो लोग, ना बच्चे कर रहे, ना कुछ ना कर रहे, तो कैसा प्रभु का वचन पूरा होगा? जिस तरह माता पिता चिंता करते, बच्चे समय के अनुसार ग्रोथ बढ़ा नहीं हो तो, बोल नहीं पाए तो, उसने तो परमेश्वर उनसे वो फल खाने तक वेट किया। वेट करके क्या किया? आके आदम अव्वा को पूछा, पहला पूछा। देखिए उत्पत्ति में 3 अध्याय में पूछा, वो पढ़ो में पूछ के पहला आदम अव्वा को पूछा, और सर्प को नहीं पूछा, उसको शापित किया। मगर पूछे जब आदम अव्वा क्या बोले, एक आदम क्या बोला, अव्वा पे आरोप लगाया, अव्वा क्या किया, वो सर्प पे आरोप लगाया। क्या आप में भी इस काल में आरोप नहीं लगा रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे? हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, क्षमा करके बोल रहे? ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, क्षमा मांगने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत कहां से आएगा? प्रभु यीशु मसीह हिम्मत है। वो यीशु मसीह जिसमें रहता है वो हिम्मत से बोलता है, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गया, और दूसरों को भी क्षमा करेगा। वो जरूर क्षमा करेगा। जिसमें यीशु मसीह है, जिसमें वचन है, जो जीना चाहता है, अनंत जीवन में जाना चाहता है, वो सच्चाई एक्सेप्ट करेगा। जो विश्वास करेगा, वो परमेश्वर ने जो वचन में बोला वो विश्वास करेगा, वही अनंत जीवन में जाएगा, वही सच्चाई में खड़ा रहेगा। कभी किसी पे ब्लेम नहीं करेगा। वो ब्लेम मतलब आरोप नहीं करेगा, दोष नहीं करेगा, जिस तरह आदम अव्वा ने किया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आके उसको पूछा, अगर वो क्षमा मांगे तो क्षमा करके आशीष देंगे बोल के, मगर उसने क्षमा नहीं मांगा, उसलिए प्रभु उसको उसमें से निकाल दिया। अगर आपको में प्रभु को क्षमा मांग के और प्रभु में आगे नहीं बढ़े तो आपको मेरे को नरक में जाना तय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी समय है, अभी समय है। अभी देखिए केन के जीवन में, देखिए केन देखो, परमेश्वर को नहीं जानता है, हेबेल जानता है। परमेश्वर केन को पहले आके पूछा, क्यों गुस्सा हो, क्रोधित है, और ऐसा ही क्रोधित है तो पाप तेरे ऊपर राज करेगा, तो उस पे उसका आदि में हो जाएगा, पाप घर बैठेगा, गुस्सा थूक दे बोलेगा। अगर तू अच्छा कार्य करे तो सिर उठा के रहेगा ना, बोल के पूछता है, बोलता है परमेश्वर केन। और केन वही गुस्सा से रहता है, परमेश्वर की बात नहीं सुनता है। सुबह क्या करेगा? वो हेबेल का कत्ल करेगा, कत्ल करके रहेगा। तो परमेश्वर नहीं मालूम है। फिर भी परमेश्वर आया, आके केन से पूछा, केन तेरा भाई कहाँ है? केन ने क्या किया, किस तरह परमेश्वर से बात किया? एक बार वचन पढ़ो, बहुत अच्छा वचन है। तो केन को बोलता है परमेश्वर, पहले आके पूछता है, पहले अगुवाई करता है, बाद में पूछता है। सेकंड टाइम, पहली मर्तबा आकर केन को अगुवाई करता है, उसके बाद आके पूछता है, केन तेरा भाई कहाँ है? तो परमेश्वर को आंसर क्या देता है? क्या मैं उसका रखवाला हूं? वो जानता है कौन है, परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है। वो खुद उसके पास आया, उसका कत्ल किया, फिर भी पूछ रहा क्यों? वो तो भी माफी मांगेगा मुझे, मैं उसे क्षमा करूंगा बोल के। वो कत्ल किया, पाप किया, फिर भी पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर केन के पास आया। क्या केन ने क्षमा मांगा, माफी नहीं मांगा, जिद पे आया, गुस्सा से बोल रहा है। तब परमेश्वर ने क्या बोला उसको? तेरा भाई का लहू मुझे दुआ कर रहा है, उसीलिए उसको शाप देता है, दंड देता है। तब
वो सच्चाई में आ जाता है, पश्चाताप में आता है, मगर फायदा नहीं है। हो गया, मुंह से निकल गया, प्रभु का बात निकल गया। वो सृष्टि का मालिक आपके पास, मेरे पास आ रहा है, क्या आप उसको नहीं स्वीकारते? नरक में जाना चाहते? नहीं, अभी भी समय है भाई बहन, अभी भी समय है भाई बहन। देखिए, सोचिए, समझिए, परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया। आप मैं क्या घास नहीं खा रहे? खाना खा रहे, अच्छा धान खा रहे, भोजन प्रभु अच्छा दे रहा है। आत्मा है अपने में, आत्मा को नष्ट मत करो। शरीर तो नष्ट होगा, आत्मा को नष्ट मत करो। प्रभु आत्मा के लिए स्वर्ग को छोड़ के अपने लिए आया, वो आत्मा को नष्ट मत करो, क्योंकि उसके स्वरूप में आपको मेरे को बनाया। इसलिए तो प्रभु हर एक से प्यार करता है, प्रेम करता है, खुद क्रूस पे बलि हो गया। तो वचन बोलता है प्रभु का वचन, क्योंकि वचन ही प्रभु है। जिस तरह यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक बार सोचो, समझो क्या करना चाहिए। हर दिन, जिस दिन का पाप उस दिन बसे, जिस दिन का गलतियां और पाप जो भी अपन करते, उसी दिन प्रभु से क्षमा मांगेंगे। कल का चिंता मत करो, कल का चिंता कल देख लेगा, कल का चिंता कल देख लेगा। मत्ती 6 में बोला, देखो 6 में परमेश्वर ने कहा। अब जरा सोचिए प्रभु के बारे में, उतना परमेश्वर हो कि अपने लिए आया। इंसान का पाप किसने क्षमा किया? केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है। हर एक ग्रंथ, बाइबल पहला, उसके बाद कुरान, भगवत गीता, ये सब प्रभु को दर्शाते हैं। प्रभु ही उद्धार करता बोल के बता रहे। नाम उसमें मेंशन नहीं किया भगवत गीता में, मगर कुरान में मेंशन किया। कुरान में लिखा गया यीशु मसीह है उद्धार करता, यीशु मसीह है पाप का रखवाला, यीशु मसीह है चंगाई करने वाला, उद्धार करता। सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया कुरान में। मगर कुरान के जो पढ़ता है ना, उनके आंख पे पर्दा डाला गया। वो सच्चाई समझ नहीं पा रहे, हो समझ नहीं पा रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवत गीता में यही लिखा गया, मगर यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा गया। यीशु मसीह बोल के चिन्ह बताया गया भगवत गीता में। तो मेरा बोलने का मकसद एक ही है, गलती किससे नहीं होता है? हर एक से गलतियां होता है। प्रभु के सामने आके माफी मांगो, क्षमा का मांगो। प्रभु क्षमा करने के लिए रेडी है। जिस तरह आदम को क्षमा करने के लिए रेडी है था, कैन को कत्ल किए बाद भी, पाप किए बाद भी क्षमा करने के लिए रेडी था। मगर कोई भी आदम, अव्वा, कैन, 3 लोग कंटिन्यू, 3 लोग क्षमा नहीं मांगा। कितना दुख होगा। प्रभु सृष्टि का मालिक, वह खुद अपने पास आया। अभी भी आप और मैं ये पृथ्वी में जी रहे, कितने दिन जीते किसको पता है। अगर ये जो बात है, प्रभु का वचन, जो पहला अध्याय, उत्पत्ति में पहला अध्याय 28 वचन में जो आशीष किया, आशीष पूरा होना बोल के प्रभु उसको परमिट किया। किसको? सरपेंट को, वो काम करने के लिए। अगर सोचो समझो, उसको कितने साल था बोल के क्वेश्चन आ जाएगा आपको। आदम अव्वा ईडन गार्डन में आदम अव्वा कम से कम 60 से 70 साल थे। ये कैसा? आपको मेरे को मालूम पड़ना होता। पवित्र शास्त्र में 5वां अध्याय में है, जब शेत जन्म लेता है आदम को, तब आदम का उम्र रहेगा 130 साल। 130 साल मतलब शेत जब जन्मेगा, जब आदम का उम्र है 130 साल। उससे पहले कौन थे? कैन, एबेल थे। दोनों के मतलब वो जवान थे। जवान कभी 25-30 साल, 40 साल पकड़ो। 130 में 40 निकाल दो, कितना होगा? 90 साल। 90 बोल दो, फिर भी 10 साल निकाल दो, 80 साल। 70-80 साल तक वो लोग ईडन गार्डन में थे। ईडन गार्डन में बहुत हो गया ना, वो बहुत हो गया।
तो उनके बच्चे नहीं हो रहे, फल रहे नहीं, फूल रहे नहीं, कैसा प्रभु का वचन पूरा होगा? तभी तो प्रभु परमिट किया उसको। प्रभु कुछ गलत नहीं कर रहा, सही करेगा। परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, क्या नहीं मालूम उसको? अगर वो लोग क्षमा मांगे तो रहते थे। अभी देखिए योना का ग्रंथ में देखिए, योना नबी को परमेश्वर ने क्या बोला? निनवे नगर को जा, उनको अगुवाई कर, उनका पाप बहुत सारा हो गया, तो अगर वो पश्चाताप करे तो मैं उनको क्षमा करने के लिए रेडी हूं। मगर वो नबी क्या करता? जो नबी नहीं जाएगा उधर, नहीं जाके तर्शीश को जाने के लिए एप्पे को जाके तर्शीश के नाव में चले आएगा। बीच रास्ते में क्या आता है? तूफान आता है। क्यों? अगर उसमें देखा गया तो पूरा परमेश्वर उसको भी रोक सकता था, मगर वहां तक क्यों परमिट किया उसको? जब ऑप्शन नहीं रहता किसी को, ऑप्शन नहीं है, कब समुद्र में तूफान है तो वो जो नाव में जो रहते व्यापारी लोग, वो लोग प्रभु का महिमा करते, वो लोगों को प्रभु प्यार करता है, उसीलिए तो उनके उधर भी प्रभु का कार्य होना चाहिए। वो गवाही बन के तर्शीश को जाके वो लोग गवाही दिया, तब क्या हो गया? उसको पढ़ो, बुक अच्छा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा बुक है वो नबी का। तब वो नबी क्या कहता है प्रभु के बारे में? जो आकाश और पृथ्वी को जो बनाया उस परमेश्वर का भय मैं रखता हूं बोल के वो एक्सेप्ट करता है, वो उसका गलती मानता है, अपने आप को पूरी तरह उनको सौंप देता है। मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, पूरा समर्पण करता है अपने आप को। तब प्रभु उसी को और निनिवे नगर को लेके जाता है। तब क्या होता है? बदलाव होता है। प्रभु वो लोग निनिवे नगर क्या करते हैं? पूरा पश्चाताप करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन, किसी के जीवन में हो तकलीफ, मुश्किलें आते, उसे हिचकना नहीं है। अपने आप को दोष मत लगाओ, आरोप मत लगाओ किसी पे, अपने आप पे भी आरोप मत लगाओ। अपने आप में आरोप लगाना तो प्रभु यीशु मसीह पे आरोप लगाना, प्रभु पे आरोप लगाना है। दूसरा किसी पे आरोप नहीं लगाने का, हर किसी पे आरोप नहीं लगाने का। आरोप शब्द दुष्ट आत्मा से आया हुआ है, प्रभु से नहीं है, दुष्ट आत्मा से आया। आरोप कभी मत लगाओ। गलतियां हर एक से होता है, हर एक से गलतियां होता है। मैं प्रभु क्षमा करने के लिए रेडी है, तैयार है क्षमा करने। आप तैयार है क्षमा मांगने के लिए? हर दिन पाप करो, क्षमा करे सो पर पाप मत करो। कोशिश करो पाप से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्योंकि जो वचन में लिखा गया वो पूरा हो रहा है। इस पृथ्वी में देखिए दिन ब दिन अकाल बढ़ते जा रहा है। अकाल ही नहीं है क्या? सुनामी से कितने लोग मर जा रहे, और तूफान से कितने लोग मर जा रहे। तूफान, सुनामी, ये समुद्र, भूकंप और ज्वाला फटने से, और कितना फॉरेस्ट किस तरह जल जा रहा है आग से। देखिए किस तरह अकाल बढ़ रहा है। कई पृथ्वी में कई जगह बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्या हासिल करना चाहता है इंसान? परमेश्वर क्या बोला उत्पत्ति में? आशीष करके, तो ये आशीष पूरा हो गया प्रभु का। क्या? फूले फल गए। अभी क्या करना चाहिए था? पृथ्वी को आधीन कर लो, पशु पक्षियां, जंतुओं और मछलियों को। ये हो रहा है, ये अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, मगर इंसान क्या कर रहा है? अंतरिक्ष में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो प्रभु का बाजू साइड में लगाया, उसका खुद का दिमाग से आगे जा रहा है। क्या प्रभु चुप बैठेगा? नहीं। प्रभु का विरुद्ध जाए तो प्रभु चुप बैठेगा? हर एक को अकाल ठिकाना लाएगा, उसका समय पर लाएगा। जो प्रभु का भय रख के जीता है, वो प्रभु उसके साथ रह के वो महिमा लेगा। जो प्रभु को महिमा देता है, प्रभु उसको उन्नति देगा, शांति, समाधान देगा, मुख्य तौर से शांति देगा पहला। तो आप दुनिया में जो संसार में हो रहा है उसको देख कर डरो मत। एक दिन हर एक को जाने का है पृथ्वी छोड़ के,
हर एक को जाने का। प्रभु चाहता है सब बच्चे उसके पास आए, क्योंकि ये नर्क जो है ना आपके लिए मेरे लिए नहीं, वो शैतान के और उसके दूत के लिए बनाया गया। मत्ती में लिखा गया उसी के बारे में। अगर आप में उससे बचना चाहिए तो क्या करने का? आत्मा के अनुसार जीना सीखो। आत्मा के अनुसार जीना सीखो। वो आत्मा क्या करेगा? अनंत जीवन में लेके जाएगा। आत्मा का प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। मैं सत्य, मैं जीवन, मैं मार्ग बोला प्रभु वही है। जो सच्चाई में जीता है वो यीशु मसीह में जी रहा है। यीशु मसीह उसमें है। डरने का नहीं। पाप से डरो, गलत काम करने से डरो, किसी को निंदा मत करो। अपने जैसा पड़ोस को प्रेम करना सीखो, क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना सीखो, वो भी प्यार से। जितना हो सके उतना मेल मिलाप रखो, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने पता है। प्रभु का वचन क्या है? कल का चिंता कल देख लेगा, आज का देखो। अभी आप में जीवित है, आप किस तरह है, आज का दिन किस तरह जा रहा, अपना किस तरह गया, वो देखेंगे। उसके अनुसार प्रभु आपको सहायता करेगा, मेरे को सहायता करेगा। जो प्रभु अब तक मेरे की जीवित रखा, आप लोग भी जीवित रखा। कल का दिन क्या हुआ किसे पता नहीं। अगर न्यूज चैनलों में न्यूज देखे तो किस तरह न्यूज आ रहा है, किस तरह बीमारियां फैल रही, नया बीमारी आ रहे। जो पुराने बीमारी है और भी है, पुराना नया आते जा रहे। किसी का रोक नहीं है, रोक टोक ठीक से। कल लूटने वाले लूट ले रहे, किसके लिए? ऐसा आत्मा में जीने की कोशिश करो, सच्चाई में जीने की कोशिश करो। वो सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी, जरूर स्वतंत्र करे सच्चाई। वो जी के कोशिश करो। प्रभु बोला चेक के देखो उनको। अगर मैं ऐसा बोलते गया बहुत कुछ है, तो प्रभु का वचन पूरा होना चाहिए। ये इंसान प्रभु को नहीं खोज रहा है, धरती को खोज रहा है। प्रभु बोलता है ये धरती में मैं हूं, धरती में पूरा मेरा महिमा है, उसको देखो बोल रहा पहला। तो प्रभु के अनुग्रह से अपन जीवित है। उसका महा अनुग्रह कृपा है जो आपके लिए मेरे लिए क्रूस पे बलि होके अनंत जीवन का मार्ग बनकर अपने साथ है। जो भी उसके नाम पे विश्वास करके उसके मार्ग में चलने की कोशिश करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अब देखिए मत्ती सुसमाचार में 25 का अध्याय 41 में उसके ऊपर देखिए, वो भी देखिए, पढ़िए। ये नर्क किसके लिए बना है? अपन नर्क से बचना हो तो क्या है? उसके ऊपर वचन पढ़िए, 6 वचन पढ़िए। जो भी यीशु मसीह में विश्वास करके कार्य करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और बहुत सारे रेफरेंस, बहुत कुछ है बोलने के लिए प्रभु, मगर आज के लिए इतना बस। प्रभु का वचन जीवित परमेश्वर है वो। ये बाइबल जो है ना, आपके पास मेरे पास ऐसा ही नहीं आया। कितने लोग खून बहाए उसके लिए। जब भी बाइबल पढ़ते भय से पढ़े, प्रभु का भय से। प्रभु आपके साथ रहेगा, आशीष देगा। प्रभु चाहता है सब प्रेम करो। ये पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, मत्ती सुसमाचार 25 का अध्याय में अच्छा पढ़ो, हिल के बारे में लिखा। आप मैं क्या करना चाहिए, वो मतलब नर्क से बचना हो तो क्या करना चाहिए, उसमें अच्छी तरह लिखा है। तो वो पढ़ो, समझो, हर दिन पढ़ो प्रभु का वचन। प्रभु आपको सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो।